नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आप सबसे आग्रह है कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। वो ज़रूरी है क्योंकि जो चर्चा करने जा रहे हैं वो दरअसल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई है। और ये मामला उस अरविंद केजरीवाल की सरकार से सरोकार रखता है जो न सिर्फ ईमानदारी का दावा करते हैं बल्कि उसका ढिंढोरा भी पीटते हैं और ये बताने से गुरेज नहीं करते कि दिल्ली के मॉडल में शिक्षा की क्या स्थिति है। और अगर आपको ध्यान हो तो इसी शिक्षा मॉडल के लिए वो अपने जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं और फिलहाल तिहाड़ में हैं और वो शराब मंत्री भी थे, उनको वो भारत रत्न देने तक की बात कर रहे थे। अब उस मॉडल का जो ये झोल है उसने अरविंद केजरीवाल की सरकार को हिलाकर रख दिया है और एलजी ने जो एक्शन लिया है उस एक्शन से तो भूचाल आ गया है। अब बड़ी बात यह है कि आतिशी मार लेना का क्या होगा, यह भी सवाल है। और फिर एक सवाल इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि ये जो 35 प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई थी उसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका पड़ी थी। उस याचिका में ये आरोप लगे थे कि दस्तावेजों में हेर फेर कर कर कई लोग जो है वो प्राचार्य बन गए। अब आप इसमें देखें कि ये जो मामला है प्रिंसिपल वाला और दूसरा जो भर्ती घोटाला है, इन दोनों में एक समानता है, वो ये कि कागज पत्तर में बड़ी हेराफेरी हुई है। और देखने वाली बात यह है कि शिक्षा विभाग सो रहा है। तमाम हेराफेरी होती रही लेकिन इनको कोई खबर नहीं हुई। खबर तब होती है जब मामला या तो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच जाता है या फिर उस बाबत कोई कंप्लेन होती है। तो इस पूरे मामले पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो यही रहेगा कि ये जो दोनों मसले हैं इसमें कुर्सी किसकी जाएगी, जो पूर्व मंत्री हैं उनकी या जो मौजूदा हैं उनकी। लेकिन पहले इस मसले पर आते हैं और उसमें पहला जो है वो शिक्षक भर्ती घोटाला है। यह दरअसल दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ मसला है। इसमें जब शिकायतें आई तो जांच कमेटी बैठाई गई, एलजी ने बैठाई। देखिए उस जांच में क्या आया। जांच में यह आया और ये जांच कंप्लेन गई तो विजिलेंस ने जांच की। अब देखिए फिर विजिलेंस आ गया, वही विजिलेंस जिसने आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसका प्राण सुखा दिया है, क्योंकि सब विजिलेंस के पास है। जितना ये गड़बड़ी कर रहे हैं, वो चाहे दिल्ली का शराब घोटाला हो, चाहे क्लासरूम घोटाला हो, और भी जो घोटाले हैं वो सब जो है विजिलेंस की मुट्ठी में है। अब एक और विजिलेंस ने निकाला। विजिलेंस ने क्या पाया जांच में कि 2017 और 2019 में जो भर्ती प्रक्रिया रही उसमें कई तरह की गड़बड़ी मिली। पता चला कि अब ये ध्यान से सुनिएगा कि जिनका तजुर्बा, उम्र और शैक्षणिक योग्यता का जो क्राइटेरिया है वो उस क्राइटेरिया के हिसाब से कैंडिडेटों की भर्ती नहीं हुई थी। साल 2019 में कई ऐसे कैंडिडेट की नियुक्ति की गई जो आवश्यक योग्यता नहीं रखते थे। फिर आप देखिए जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि नियुक्ति के बाद शैक्षणिक योग्यता और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तक की सत्यता की जांच नहीं की गई थी। यह इसलिए कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभी जब प्रिंसिपल की नियुक्ति वाला जो मसला है 35, उसमें जब आऊंगा तो वहां भी आप इसी तरीके की चीजें पाएंगे और यहीं से बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। लेकिन पहले इसको आप सुनिए। फिर जब ये तमाम चीजें हो गई तो एलजी ने जो है अप्रूवल दिया और फिर निगरानी विभाग ने 10 मई को वाइस चांसलर प्रोफेसर रमेश के गोयल को उनके द्वारा की गई भर्तियों को लेकर नोटिस जारी किया। इसके बाद 17 मई को सभी मौजूद रिकॉर्ड के साथ अपनी रिपोर्ट दी और फिर जो ये सारी गड़बड़ियां आई उन गड़बड़ियों को और जांच रिपोर्ट को देखते हुए एलजी ने आदेश दिया कि 30 रोज के भीतर कार्रवाई की जाए वो जो इस मामले में जुड़े हुए हैं। अब आप देखिए कि यह स्थिति है भाई 2017 और 2019। अब किसकी सरकार है? ईमानदार पार्टी की सरकार। ईमानदार पार्टी की सरकार में
ये जो शिक्षा निर्देशालय है वो सो रहा है। और जबकि ये बात हो रही है तब तो मनीष सिसोदिया के पास ही ये विभाग था। तो वो जो ईमानदारी की बात करते हैं और ईमानदारी का ककहरा पढ़ते और पढ़ाते हैं, वो अब क्या कहेंगे? एक बात। अब देखिए दूसरा, ये जो 35 प्रिंसिपल वाला मसला था जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका पड़ी थी, उस याचिका में कहा गया था कि द जॉब हैज बीन ऑब्टेन्ड। कैसे ऑब्टेन किया गया? मतलब ऑब्टेन किया गया फर्जीवाड़ा करके। क्या फर्जीवाड़ा था? EWS सर्टिफिकेट, समझ रहे हैं आप, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, एंड यूज्ड इट टू गेट द जॉब इवन व्हेन दे डिड नॉट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सेम। यानी जो EWS में नहीं आते हैं उन्होंने भी सर्टिफिकेट हासिल किया, लगाया और जो है प्रिंसिपल वगैरह बन गए। The data regarding this fraud has been collected with the help of right to information। और ये जो एक्टिविस्ट है उन्होंने अपनी तमाम चीजें सबमिट की और फिर ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच जाता है। अब दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये मामला जाता है तब, और ये आप ध्यान रखिएगा, ये फाइल किया है चैरिटेबल ट्रस्ट ने। जब ये मामला जाता है और फिर शुरू हो जाता है मामला, भाई दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया तो दिल्ली हाई कोर्ट कहता है ये सब क्या चल रहा है, ये जो कहा गया इसमें क्या है, सब आप थोड़ा बताइए। अब जब यहां से मामला शुरू होता है पूछने का, तब जो है डिपार्टमेंट हरकत में आता है, चूंकि अब भाई मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया और वहां तो सवाल जवाब होने लगा कि इस तरह से कैसे चीजें हो गई, जो आरोप है ये सब क्या है। तब इधर से जो है नोटिस जारी होता है अब इस बात को लेकर कि साहब ये तो इस तरह की बातें आ रही हैं कि कई जो 35 में कई की जो नियुक्ति हुई है उसमें गलत तरीके से हुआ है। यानी यहां भी जो दस्तावेज हैं वो वेरीफाई नहीं किए गए, जिसको जो मन कहा उसने लगा दिया और निर्देशालय ने मान लिया कि नहीं जो कुछ दिया गया है वो सब सही है। तो अब क्या हो रहा है कि ये जब से वहां मामला पहुंचा है तब से, यानी दिल्ली हाई कोर्ट, और फिर सवाल जवाब का मसला शुरू हुआ, तो अब तक 3 प्रिंसिपल जो है वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं। अब जब पूछा गया कि क्या ये जो कहा जा रहा है कि 35 में से कई लोगों की नियुक्ति इस तरीके से हुई है कि जिन्होंने फ्रॉड किया है, फर्जी दस्तावेज लगाए हैं, तो उन लोगों का नहीं, वो अपना उनका कुछ निजी समस्या है इस वजह से दे रहे हैं। अच्छा, ये महज क्या इत्तेफाक है कि जैसे ही मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचता है वैसे ही 3 लोग आ जाते हैं जो इस्तीफा वगैरह दे देते हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो सो रही है क्या? क्योंकि ये तो बात ईमानदारी की करते हैं, ये तो बात ट्रांसपेरेंसी की करते हैं। अब उस ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी और सुचिता में ये क्या हो रहा है कि आप भर्ती कर लेते हैं और भर्ती में आपको पता ही नहीं चलता है कि जो डॉक्यूमेंट है और जो अहर्ता है उसको पूरा ही नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप फिर भी भर लेते हैं। यही हाल प्रिंसिपल की जो आप नियुक्ति कर रहे हैं 35, उसमें भी यही है। तो ये मामला क्या है? वो सरकार जो इस बात का दंभ भरती हो कि शिक्षा में तो हम जो है देश में हम ही काम कर रहे हैं, अगर उसके शिक्षा मॉडल में इस तरीके का लूप होल है, तब यह समझा जा सकता है कि दिल्ली में किस तरीके से शिक्षा चल रही है। क्योंकि यहां भर्ती और यहां प्रिंसिपल, यानी पढ़ाने वाले भी वैसे हैं और जो उनके मतलब आप कहें कि जिनको उनकी अगुवाई करनी है वो भी वैसे ही हैं, यानी अध्यापक और प्राध्यापक। अब आप देखिए क्या जोड़ी लग गई है कि इस तरीके के आरोप लग रहे हैं और यहां लोग भाग रहे हैं, और इधर तो एलजी ने बाकायदे आदेश दे दिया है कि 30 दिन में कार्रवाई करिए। यह है अरविंद केजरीवाल की सरकार का शिक्षा मॉडल। और अभी तो ये शुरुआत है, जिसे कहा जा रहा है कि ये ट्रेलर है। जो चर्चा है वो इस बात को लेकर है कि ये जो शिक्षा महकमा है इसमें विस्फोट होने वाला है।
और ऐसी खबरें निकल कर आने वाली हैं जो अरविंद केजरीवाल की सरकार का संकट बढ़ा देंगी। और जिस तरह से आतिशी मारलेना का कद बढ़ रहा है वो तो वैसे ही बड़ी सुगबुगाहट का विषय बना हुआ है कि क्या होने जा रहा है। और उस पर शिक्षा, जो आप एक तरह से कहें कि जिसे अरविंद केजरीवाल अपनी यूएसपी मानते हैं, उसमें जिस तरह का बट्टा लग रहा है वो उनके राजनीतिक भविष्य पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो फिर कहूँगा ज़रूर जुड़िए और खूब शेयर कीजिए।